धर्म के प्रति एक लगाव, धर्म के प्रति एक जिम्मेदारी और धर्म के प्रति आस्था का सैलाब दक्षिण भारतीयों में अलग ही पैमाने में देखने को मिलता है। और जब इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसका आगाज 13 जनवरी से हुआ और 26 फरवरी तक ये यूं ही प्रगाढ़ तरीके से चलता रहेगा, तो इस बीच दक्षिण भारत से आए हुए हमारे साथ कुछ माननीय मौजूद हैं, जिनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ की धरती पर आकर वो कितना दिव्य भव्य महसूस कर रहे हैं, चाहे वो व्यवस्थाएं हो, चाहे वो अस्तित्व को लेकर उनकी अंतर आत्मा से निकले हुए वो शब्द क्यों ना हो, जिसे आज पूरा विश्व यहां पर सुनना चाहता है। सबसे पहला सवाल यही है कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरुआत हुई और अब तक ये सुचारू रूप से जारी है, क्या महसूस किया यहाँ पर? हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है, माघ मकरगत रवि कर होई तीरथ पते आवे सब कोई। तो ये हमारा सौभाग्य है और उस पीढ़ी पे हम जी रहे हैं जो 144 वर्षों के बाद हमें यह प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने का, यहाँ की पवित्रता, यहाँ का मैनेजमेंट। मैं तो माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े गैदरिंग, जहाँ पे लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आके आस्था की डुबकी लगाएंगे। और कई देशों की जो जनसंख्या है, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या दुनिया के कई देश हो, उससे बड़ी जनसंख्या के लोग यहाँ पे एक 30 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में एक टेंट के रूप में यहाँ पे रह रहे हैं और निवास कर रहे हैं। और छुटपुट घटना के अनुसार और कोई भी इस तरह की कोई यहाँ पे नहीं सुनने को आ रही है। तो ये भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, न लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और अपने धर्म के प्रति हम अडिग हैं, ये हमारा सबसे बड़ा गौरव है। और कुंभ में जो डुबकी लगाते हैं, यहाँ त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती गुप्त रूप से बैठती है। तो जो माँ गंगा और यमुना का जो संगम है यहाँ पे, जैसे आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, तो जब सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे जागृत करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। कल्पवास की ऐसी महिमा बताई जाती है जो कि एक कल्प में तप करने का जितना पुण्य हमें मिलेगा, वह 1 महीना यहाँ पे निवास करने से पुण्य हमको मिलेगा। तो आप कल्पवास का भी हिस्सा है क्या? हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कल्पवास का भी हिस्सा है। एक कल्प लगभग 3.5 अरब वर्ष होता है, 4,32,000, उससे दुगना 8,64,000, इस तरह के एक युग बीतते हैं। फिर कई युग बीतने के बाद एक कल्प होता है। तो ये कल्पवास की भूमि है, यहाँ पे तपस्या की भूमि है। अगर आने जाने में किसी को कोई तकलीफ हो तो तकलीफ ना माने, वह तपस्या हो रही है और हमारी। मौनी अमावस्या क्योंकि बेहद करीब है, आपको लगता है करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन क्या इस बीच उन श्रद्धालुओं को अपनी थोड़ी जिम्मेदारी भी समझनी होगी? नदियों के प्रति जो प्रेम है, साफ सफाई को लेकर, वो भी एक जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में आता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, मतलब हमारा शरीर और पृथ्वी पंच रचित है, 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नदियों को प्रदूषित ना करें, हम प्लास्टिक यूज ना करें इस क्षेत्र में, और घर पे भी यूज ना करें। और कुछ ऐसी चीजें जो नदियों पे ना फेंका जाए, ऐसी चीजों को हम नदियों को ना फेंके, क्योंकि नदियां ही जीवन दावनी है। और विश्व के कई देश ऐसे हैं जहाँ की नदियां बहुत पवित्र है। तो हमारी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी जन भागीदारी से ही संभव हो सकेगा। अगर जन भागीदारी के बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंके। जी, बड़ा संदेश है, ये महासंदेश है, क्या आप कहेंगे इस पर? आस्था की डुबकी यहाँ पर करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे, इस दौरान आपको लगता है कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति समझनी होगी? ये प्रकृति के प्रति हिंदू धर्म में बहुत आस्था है। पंचभूत प्रकृति से हम उत्पन्न हुए हैं और इसलिए ये पंचभूतों को शुद्ध करने का जिम्मेदारी अपना है। कोई गंदगी गंगा में नहीं फैलाना चाहिए। हम शुद्ध मन से शुद्ध नदी में डुबकी लगाना है और शुद्ध मन से भगवान को ध्यान करना है। व्यवस्थाओं की तो जय जयकार चारों तरफ वैश्विक तौर पर हो रही है, करोड़ों श्रद्धालु देश के साथ विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आपको लगता है कि इस दिव्य और भव्य महाकुंभ को समझना भी और अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाना भी उतना ही जरूरी है? हाँ, अच्छा, निभा। आपको लगता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है। हाँ जी, हमारा प्रतिज्ञा करना है सभी लोगों,
प्रकृति को अशुद्ध ना करना। ना नहीं करें। हाँ। तो ये देखिए बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि प्रकृति को किसी भी तरह से अशुद्ध ना किया जाए, इसे शुद्ध बनाने में अपनी भूमिका यहाँ पर निभाई जाए। एक आखिरी सवाल धर्म संसद को लेकर, सनातन धर्म की मजबूती को लेकर, स्वामी जी क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है कि कुछ महीने पूर्व हमने देखा था तिरुपति बालाजी में जो लड्डुओं में जो घृत की जगह पशुओं की चर्बी मिलाई गई थी। यह दुखद है। इससे करोड़ों अरबों पूरे विश्व में जहाँ पे भी सनातनी बसते उनके हृदय को आहत हुआ है। उसके बाद इस पे शांतिदूत देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा और भी सभी पूज्य संतों के द्वारा यह एक मुहिम चलाया जा रहा है। मैं इनकी सफलता की शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो धर्म संसद का आयोजन 27 तारीख को होने वाला है वह अपनी सफलता की ऊंचाई को छुए और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किसी भी तरह का हम नहीं सह सकते। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो या विश्व के किसी भी देश में आप हिंदू जहां पे भी बसते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं। तुम जियो और हमें जीने दो, इसका पूरा संदेश देते हैं। हम खाएं, जब हमें भूख लगती है तो वह भोजन करते हैं तो प्रकृति है, और भूख ना लगे दूसरों को मार के हम जब खाते हैं तो वो विकृति है। और स्वयं भूखा भी रह के समाज को हम खिलाए, यह हमारे भारत देश की संस्कृति है। और इसी संस्कृति को महाकुंभ के जरिए पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व इसके सामने नतमस्तक है। जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी उतनी ही यहाँ पर बनती है। मेरे सहयोगी रंजन के साथ प्रयागराज से न्यूज़ 18 इंडिया, सबीना तामंग देशमुख।